हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हियर्स दी अनदर वीडियो इस बार क्लास 6 की है। क्लास 6 की फर्स्ट वीडियो है ये साइंस की। एंड इसमें हम एज यूजुअल पहले चैप्टर से ही शुरू करेंगे। सो इफ़ यू लाइक, सॉरी यार, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जो अपकमिंग वीडियोज़ है तुम उससे मिस ना करो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आर इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट में हम क्या देखते हैं? काफ़ी सारे प्लांट्स, काफ़ी सारे एनिमल्स जो अपने आसपास हैं, ये सारे हम एनवायरनमेंट में ही देखते हैं, राइट? वो कुछ हो सकता है जो सिमिलर होंगे, कुछ हो सकता है डिफरेंट होंगे। क्या ये कैसे डिसाइड करेंगे कि सिमिलर है या डिफरेंट है? कि वो किस पे, कौन से एरिया में रह रहे हैं, क्या जियोग्राफिकल एरिया है, क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वहाँ की। लिविंग जो जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो कभी भी अकेले नहीं रह सकते, उनको किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है साथ में रहने के लिए। एंड माइंड मी कि ज़रूरी नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिविंग चीज़ों की ही ज़रूरत रहेगी, उनको नॉन लिविंग सराउंडिंग्स की भी ज़रूरत है। तुम फ़ोन के बिना नहीं रह सकते, मान लो। एज द रिजल्ट, जोक्स अपार्ट, बट हाँ वैसे भी चाहिए। एज रिजल्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स हो गए अपने सराउंडिंग्स में, इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को ऑब्जेक्ट कर दिया है। नाइस। प्लांट्स और एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सारे लिविंग कंपोनेंट्स हो गए, तो इनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलेंगे। एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर, ये सारे नॉन लिविंग हो गए, तो इनको ए बायोटिक बोलेंगे। ए बायोटिक और बायोटिक, जो ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स और बायोटिक मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, दोनों मिला के एक एनवायरनमेंट बना देती हैं। अब हम पहले बायोटिक वाले को डिस्कस करेंगे, फिर ए बायोटिक वाले को डिस्कस करेंगे, फिर चैप्टर खत्म। बायोटिक की बात करें तो प्लांट्स, प्लांट्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। हमें पता है हमें खाने की ज़रूरत है, खाना कहाँ से मिलेगा? प्लांट से मिलेगा। प्लांट्स को खाना बनाने के लिए उनके अंदर, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर एक कलरिंग मैटर होता है, क्लोरोफिल। अभी शुरू हुआ है, आगे तक चलेगा, +2 तक यही चल रहा है। क्लोरोफिल चाहिए रहेगा। क्लोरोफिल का काम क्या है? वो लीव्स में प्रेजेंट होता है ताकि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। वही जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो एनर्जी यूज करके प्लांट्स खाना बनाएंगे। और उसके बाद जितनी अपने एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, हमें नहीं चाहिए, प्लांट्स को चाहिए। प्लांट्स वही कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे, वाटर्स और मिनरल्स को यूज करेंगे सॉइल में से, और ये पूरा प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस करके खाना बना के दे देंगे। ये नीचे रिएक्शन भी लिखी है उन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, उन्होंने वाटर लिया, मिनरल्स वगैरह भी लिए। फिर सनलाइट की प्रेजेंस होना ज़रूरी है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस होना ज़रूरी है, उससे हमें प्रोडक्ट में ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ये रहा ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिल गया। ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर्स या फिर ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटो मतलब हो गया सेल्फ, ट्रॉफ मतलब हो गया फूड, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, जैसे तुम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तुम्हें मम्मी की जरूरत है, मम्मा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तुम ऑटोट्रॉफ नहीं हो, तुम हेटेरोट्रॉफ। जो एनिमल्स या कंज्यूमर्स, इसीलिए मम्मी तुम्हें जानवर बोलती है। एनिमल्स या फिर कंज्यूमर्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, डिपेंड ऑन दी प्लांट्स फॉर देयर फूड। ये हो गया, जैसे इन्हें हम बोलेंगे कंज्यूमर्स या फिर हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स जो दूसरों पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ऑल एनिमल्स फीड ऑन द ग्रीन प्लांट्स, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सारे ही एनिमल्स ग्रीन प्लांट्स को ही खा रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखें, कैटल और गोट हो गया, ये डायरेक्टली प्लांट्स खा रहे हैं, ग्रास दे खा रहे हैं, फॉडर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स या फिर हर्बीवोरस हो गए। और या फिर हम टाइगर और लायन देखें, तो ये हर्बीवोर्स, ये होते हैं हर्बीवोर, जो हर्बीवोर्स को ही खा जाते हैं। तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स या फिर कार्निवोर्स हो गए, ये उनको मारेंगे, खा लेंगे। तो इन्होंने डायरेक्टली, उन्होंने क्या खाया था? हर्बीवोर्स ने इन्होंने हर्बीवोर्स खा लिया, तो हर्बीवोर्स ने तो नॉर्मल बेसिक प्लांट्स ही खाए थे ना। तो हो गया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने प्लांट्स ही खाए। देयर आर सम एनिमल्स जो दोनों खा लेते हैं, ओमनीवोरस, जैसे कि तुम लोग। वेजिटेबल्स वगैरह मम्मी खिला देती है जबरदस्ती, और चिकन तो यू लाइक। तो ये मतलब सब नहीं पसंद करते, तो इतनी ऑफेंसिव नहीं होना।
ओमनिवोरस जैसे कि एनिमल्स जैसे हो गए, बियर्स, पिग्स वगैरह, ये सारे ओमनिवोरस हैं। हम ह्यूमन बींग्स भी ओमनिवोरस है, हम दोनों चीज़ें खा लेते हैं। ये डियर अपना हर्बीवोरस होता है, और टाइगर कार्निवोर हो गया, और बियर अपना ओमनिवोर हो गया, ये दोनों को खा सकता है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि डिकम्पोजर्स, इसके ऊपर एक प्रॉपर चैप्टर आएगा नेक्स्ट ईयर। तो हाँ ठीक है, हर चीज़ हमें डिटेल में पढ़ाई जाएगी, अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। ये देख रहे हो, फंगस लग गई, देखेंगे हम कैसे। इन एडिशन टू प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स, एक और टाइप के ऑर्गेनिजम्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम जो अपना फूड कैसे लेते हैं, डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर फीड करके, इन्हें हम डीकम्पोजर्स बोल देते हैं। डीकम्पोजर्स का काम क्या है, डेड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू मिनरल्स। द एक सेकेंड, मैंने चेक नहीं की, वॉइस कैंसलेशन ऑन है? हाँ ठीक है। और these minerals get mixed up with the soil and are again used by the plants. डिकम्पोजर्स ने क्या किया, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रेक डाउन किया, और उसके अंदर के जितने मिनरल्स थे वापस सॉइल में डाल दिए। सॉइल के पास वापस मिनरल्स आ गए, तो इस पूरे प्रोसेस को हम रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स बोल देते हैं। फंजाई और बैक्टीरिया वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। जैसे इसके ऊपर फंजाइल फंगस लग गई है और खराब हो गया, ये तुम खा नहीं सकते। दीज आर सो स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। इन जो छोटे छोटे से टूटते हैं, जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, उनको ही हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। एनिमल्स और बर्ड्स जैसे कि जैकल, क्रो, वल्चर, काइस, ये सारे डेड बॉडीज को कंज्यूम करते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो डेड डिकेइंग मतलब डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स को फीड कर रहे थे, ताकि वो न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग कर सकें। और ये जो एनिमल्स और बर्ड्स ये काम करते हैं कि डेड बॉडीज को ही कंज्यूम कर लेते हैं, ताकि जो अपना आसपास का एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहे। उनको हम स्कैवेंजर्स बोल देते हैं। डू यू नो की बात करें, अगर हम डेड ऑर्गेनिजम्स को हम डिकम्पोज नहीं करते ना, तो उनका जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस अगर इतना ज़्यादा नंबर बढ़ जाएगा कि हम यहाँ तुम बाहर निकले हो लाशें पड़ी हैं, तो तुम खुद सोचो कि तुम कहाँ रहोगे। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि पूरा लाइक भर चुका है, तुम्हारे रहने की जगह ही नहीं है। तो डिकम्पोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो एयर, वाटर, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो हमें डिसीजेस भी कॉज कर सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर गुड। खाना खाने से पहले हाथ तुम्हें अभी भी धोने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ में भी बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज हैं, नहीं तो बीमार हो जाओगे और क्या। अब ये तो इन्होंने सिर्फ क्लासिफाई करने को बोला है, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर्स के अंदर तुम क्लासिफाई आराम से कर सकते हो। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एक्टिविटी तुम रीड कर ले। पेपर और जो क्लॉथ होते हैं ना, वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल मतलब लिविंग, और बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डिग्रेडेबल मतलब जो डिकम्पोजेबल है। जो पेपर और क्लॉथ है, ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं, जिनको हम ब्रोक विच कैन बी ब्रोकन डाउन into simpler substances by microorganisms। ये माइक्रो इन्हें ब्रोक डाउन कर सकते हैं। बट जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि इसको नहीं कर सकते हम और सिंपलर सब्सटेंस में। इसको तुम जला लो, तुम इसे फेंक दो, तुम इसे ऐसे ही फेंक दोगे सीवेज के अंदर, तो उसके बहुत ज़्यादा कैमुलेशन हो जाएगी, तो जो ड्रेन्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, तो दिक्कत। तुम इसे जला दोगे तो एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा ऑलरेडी है और बढ़ जाएगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि प्लास्टिक बैग्स को मत यूज़ करो। डू यू नो इम्पोर्टेंट होता है। कुछ सिटीज हैं जिन्होंने ट्विन बिन सिस्टम को इनिशिएट किया है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये इम्पोर्टेंट है अपनी एनवायरनमेंट के लिए। वाई? क्योंकि कुछ जैसे दो टाइप के बिन्स ले लो, एक ग्रीन बिन हो गया, एक ग्रीन डस्टबिन हो गया, एक ब्लू डस्टबिन हो गया। ब्लू के अंदर तुम डालोगे जितना भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो हमने ऊपर जैसे देखा, प्लास्टिक हो गया, एल्यूमिनियम फॉइल हो गया, ग्लास हो गया, बैटरीज हो गया, जो हम और नहीं तोड़ सकते, जो डिस्पोज ऑफ हमें एज इट इज करना पड़ेगा।
या फिर तुम सेकंड टाइप का ले लो, जैसे कि ग्रीन बिन्स हो गए जो बायोडिग्रेडेबल हैं। और बायोडिग्रेडेबल मतलब तुम जिसके अंदर वेजिटेबल वेस्ट डालो, पेपर डालो, क्लॉथ डालो, कार्डबोर्ड डालो, इनको तुम फिर भी ब्रोक डाउन कर सकते हो ना फर्दर। तो ऐसे तुम सेग्रीगेट करके डालो। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम जो बायोडिग्रेडेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनको अलग अलग रखें, ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स फॉलो करके उनको उनके हिसाब से डिकम्पोज कर दें। सब इकट्ठा होगा तो डिकम्पोज करना विल बी डिफिकल्ट हमारे लिए ही। तो तुम एक जो तो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, उनको तो तुम सॉइल में डाल दो ऊपर। सॉइल में मतलब एक गड्ढा सा खोदो, उसके अंदर सब डाल दो और उसके ऊपर वापस सॉइल रख दो और ड्राई लीव्स, तो तुम्हारा हो जाएगा। लाइक एक्टेड अपॉन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर एक्ट करेंगे, वो कंपोस्ट में फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा। और कंपोस्ट जो है वो ज़रूरी होती है हेल्दी, मतलब अगर हमें प्लांट्स ग्रो कराने हैं तो कंपोस्ट उन्हें हेल्प करती है कि वो थोड़े हेल्दी रहे और बढ़िया बन जाए, ठीक है। और इसी प्रोसेस ऑफ कंपोस्ट मेकिंग को थोड़ा तेज करने के लिए अर्थवॉर्म्स हेल्प करते हैं, इसीलिए उसे फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं। अर्थवॉर्म को बोलते हैं रेड, अर्थवॉर्म को ऑल्सो हम रेड वॉर्म्स भी बोल देते हैं। इनका काम है कि कंपोस्ट को जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी बना दें। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ वेरियस फॉर्म्स, यूजुअली रेड वॉर्म्स, वाइट वॉर्म्स या कोई भी ऐसे हो गए। इस प्रोसेस को हम वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। वर्मिंग कंपोस्टिंग का मतलब है तुम जो है उसे न्यूट्रिएंट रिच बना दो, इज एन एक्सीलेंट न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड सॉइल कंडीशनर। अब तुम्हें यहाँ आइटम्स रीलिस्ट करनी है कि अगर तुम्हारे घर में हमने कचरा देख लिया, ठीक है, तो तुम उसमें से कुछ तो ऐसा होगा जो रिसाइकलेबल होगा, कुछ ऐसा होगा। तुम न्यूज़पेपर्स है, न्यूज़पेपर्स के हम पॉलिथिन्स नहीं बना लेते, क्या किया हमने उसे रीयूज ही तो किया। रीयूज कर सकते हो, कंपोस्ट कर सकते हो, क्या ऐसा है। वेजिटेबल वेस्ट सारा इसके अंदर डाल दोगे कि उसका कंपोस्ट बना सकते हैं हम, सॉरी। अब हम जाते हैं सेकेंड पार्ट, एबायोटिक एनवायरमेंट के ऊपर। एक सेकेंड। Actually, second part will be covering in this part 2. That's all for this video. मिलते हैं हम next part में। And if you like it, do like the video, subscribe करो यार चैनल को थोड़ा सा, और yes, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ प्लीज। बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा तुम्हें शाम को या नेक्स्ट मॉर्निंग। बाय।